अब हम बनाएंगे अपना, ये चीज़ हो गया है, हमारा साइन अप काम कर रहा है, हमारा लॉगिन बटन काम कर रहा है, साइन अप काम कर रहा है, हमारा लॉगिन काम कर रहा है, हमारा चेंज पासवर्ड काम कर रहा है। अब डिलीट ईमेल, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द दिस प्रोजेक्ट। सो हम क्या करेंगे, अब डिलीट पासवर्ड वाला काम करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी जो ये पूरा डिलीट वाला हिस्सा है, इस चीज़ को मैं पूरा का पूरा हटाऊंगा एंड अगेन मैं पूरा शुरुआत से लिखने वाला हूँ। ठीक है, हम अभी तक जितना भी जो कर चुके हैं ये हमारा सारा का सारा काम हो चुका है। अब लास्ट हम लिखेंगे डिलीट वाला काम लिखेंगे। ठीक है, सो हम इस बार क्या करेंगे, हम डिलीट पहले लॉजिक लिखेंगे देन फॉर्म बनाएंगे, नहीं तो मतलब पिछले बार थोड़ा सा मेरे को बहुत ज़्यादा डिबग करना पड़ रहा था। सो हम इस टाइम में इस बार हम क्या करेंगे, डिलीट लिखेंगे। सो एल्स इफ हम क्या करेंगे, एल्स इफ यहाँ पे हम डाल देंगे मेथड, जो आपका मेथड होगा, ये मेथड अगर इक्वल टू डिलीट होता है। ठीक है, सो क्या होता है, डिलीट होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको सिंपली कर देना है स्विच, एक तो स्विच आप लगा दो, उसके बाद आप यूआरएल पास कराओ, देन यहाँ पे क्या कर देना है आपको, सबसे पहले आपको केस यहाँ पे डिसाइड कर देना है। केस ये क्या केस है आपका, यहाँ पे केस है आपका स्लैश डिलीट। ओके, स्लैश डिलीट आपका केस है। सो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक तो रिक्वेस्ट डॉट ऑन, हम ऊपर वाला सेम चीज़ कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे बेटर कि हम लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत ही लगेगा, बाकी मतलब आप लोगों को थोड़ा और मोर क्लैरिटी मिल जाएगी होपफुली। ठीक है, सो यहाँ पे हम करेंगे कॉमा एंड यहाँ पे डाटा पास करने की जगह में हम पास करेंगे यूज़र। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे अब, सो कंस्टेंट यूएस इक्वल टू कंस्टेंट, या अगेन स्पेलिंग गलत, यूएस इक्वल टू, ठीक है, यूज़र को शॉर्ट फॉर्म में यूएस लिख रहा हूँ, जेसन डॉट पास एंड देन हम क्या करेंगे, यूज़र एंड यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे हम डालने वाले हैं कंस्टेंट, जो अपना डाटाबेस है, कंस्टेंट यूज़र्स इक्वल टू यूज़र्स, इट्स बेटा कि हम कॉपी कर लेते हैं ना, सो जेसन। ठीक है, सो हम डालेंगे जेसन एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स देख, जेसन के बाद हम डालेंगे यहाँ पे जेसन डॉट पार्स। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे एफएस फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल सिंक्रोनसली। ओके, रीड फाइल सिंक्रोनसली, देन हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे डॉट स्लैश यूज़र डॉट जेसन। उसके बाद हमको फाइल टाइप क्या चाहिए, इसे हम डालेंगे इसे UTF 8। ठीक है, UTF 8। ओके, इतना करते ही हम फिलहाल इस चीज़ को अभी बंद करते हैं। इतना करते ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे, इतना करते ही अब हमें कर देना है कि एक कंडीशन चेक करना है, कंडीशन चेक करना है, एक दो कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले क्या कंडीशन चेक करना है, सबसे पहले कंडीशन ये चेक कर लेना है कि अगर मान लो, अगर सबसे पहले यूज़र को फाइंड करो। ठीक है, कंस्टेंट यहाँ पे क्या कर लेना है, इज यूज़र लगाओ, एक इज यूज़र इक्वल टू यूज़र्स डॉट फाइंड, अपना डाटाबेस में फाइंड करो। कैसे कि अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर इसके अंदर यू एंड देन, ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यू डॉट ईमेल एंड इक्वल टू यूएस डॉट ईमेल होता है। तो ऐसे हालत में आपको क्या करना है, ऐसे हालत में हमें करना है, सबसे पहले तो आपको एक चेक कर लेना है कि इफ़ क्या चेक करना है, अगर यूज़र नहीं होता है। ठीक है, इज यूज़र नॉट इक्वल टू इज यूज़र, नॉट यूज़र, तो ऐसे हालत में आपको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न कर देना है आपको रेस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट एक अगर रेस्पॉन्स सेंड करना है, क्या सेंड करना है यहाँ पे, जेसन
एंड डॉट स्ट्रिंगिफाई, उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है यहाँ पे मैसेज, ठीक है। एक मैसेज क्या प्रोवाइड कर देना है। मान लो यहाँ पे आपने एक मैसेज डाल दिया है यूज़र डॉट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर यूज़र नहीं रहेगा तो आपको कैसे ये चीज़ डिलीट हो। बढ़िया, इस सेव कर लो अब, ठीक है। चलो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये कंडीशन हो गया है यूज़र डॉट नॉट एग्जिस्ट। अगर यूज़र नहीं रहा, ये वाला कंडीशन हम चेक कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो यूज़र का पासवर्ड जो है ना, वो पासवर्ड मैच होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ को लगाने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या चेक करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इज़ यूज़र डॉट पासवर्ड। यहाँ पे क्या करेंगे, इज़ यूज़र डॉट पासवर्ड नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू यूएस डॉट पासवर्ड, ठीक है, यूएस डॉट पासवर्ड। ऐसे हालत में आपको क्या रिटर्न करना है, ऐसे हालत में आपको रिटर्न ये कर देना है, रिटर्न कर देना है क्या, रिटर्न डॉट रेस्पॉन्स डॉट आपको यहाँ पे एंड कर देना है, यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट एंड ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, क्या, सो जेसन, ठीक है, जेसन यहाँ पे रिटर्न कर देना, नॉट रिटर्न डॉट, ठीक है। सो इस चीज़ को हटाओ, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन एंड उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड देन यहाँ पे मैसेज क्या डाल देना है, सो मैसेज यहाँ पे डाल देना है। चलो मैसेज हम यहाँ पे डालेंगे क्या, यूज़र डिलीट सक्सेसफुल, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले अगर पासवर्ड मैच नहीं होता है तो सबसे पहले हम डालेंगे इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। ओके बढ़िया जी, इतना करते हैं, मैं सेव करूँगा इसको, ठीक है। उसके बाद हम और एक क्या कंडीशन करेंगे, इतना कर देते हैं। अब हम क्या कर देंगे, जो अगर आपका ये चीज़ डिलीट हो गया है, राइट, तो आपको फिल्टर कर देना है एंड जो चीज़ है उस चीज़ को हटा देना है, ठीक है। अभी के लिए ये चीज़ डिलीट हो गया है तो आपको डेटाबेस से सारा का सारा जो डिलीटेड पासवर्ड उसको हटा देना है एंड जो चीज़ डिलीट नहीं हुआ है वो चीज़ आपको रखना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या कर देना है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट हम क्या करेंगे, लेट फिल्टर यूज़र, ठीक है। हम फिल्टर लगाने वाले हैं, फिल्टर यूज़र, ठीक है, फिल्टर यूज़र इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र जो आपका डाटाबेस है, यूज़र्स डॉट फिल्टर आपको लगाना है, यूज़र डॉट फिल्टर ओके, यूज़र डॉट फिल्टर एंड यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पास करना है सबसे पहले तो यो, देन यहाँ पे क्या कर देना है आपको, यू डॉट ईमेल, ओके, यू डॉट ईमेल कमांड जेड, सो यू डॉट ईमेल नॉट इक्वल टू यूएस डॉट ईमेल, ठीक है, यूएस डॉट ईमेल। तो क्या करना है आपको, तो आपको करना है कि फाइल सिस्टम डॉट राइट फाइल सिंक्रोनसली, ठीक है, राइट करना है नॉट रीड, ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना है, राइट फाइल सिंक्रोनसली। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ./user.json, ठीक है, user.json, देन आपको क्या कर देना है, user.json के बाद ओके, इतना करने के बाद आपको सिंपली user.json, देन आपको कॉमा json डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओके, json डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिल्टर यूज़र, ठीक है। सो फिल्टर यूज़र, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हमें कर देना है रेस्पॉन्स डॉट एंड यहाँ पे क्या कर देना है, रेस्पॉन्स डॉट एंड करने के बाद हमें यहाँ पे कर देना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड यहाँ पे हमें बात करना है मैसेज, क्या पास करना है मैसेज, सो मैसेज हमें पास कर देना है यूजर्स डिलीट सक्सेसफुली, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके बढ़िया जी, ठीक है। अब सब कुछ कंप्लीट है। अगर ये सारा का सारा चीज़ हो गया तो आप यहाँ पे एक ब्रेक लगा दो, ठीक है, आपने स्विच के यूज कर लेना है। सो ब्रेक लगाने के बाद हम एक बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न कर देंगे,
हम बाय डिफ़ॉल्ट एक रिटर्न कर देंगे। डिफ़ॉल्ट रिटर्न क्या करेगा, सो डिफ़ॉल्ट ये चीज़ ये रिटर्न करेगा कि रेस्पॉन्स डॉट एंड, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट एंड, यहाँ पे क्या करना है, जेसन एंड डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। उसके बाद यहाँ पे मैसेज डालना है, मैसेज डाल देना है यहाँ पे इनवैलिड URL, ठीक है, इनवैलिड URL फॉर डिलीट। ओके, चलो सेव करते हैं हम। यहाँ पे सेव हो गया है। अब मेरा ये चीज़ हो गया है। अब डिलीट ईमेल पे जाएंगे। सो ये आई एम डिलीट आ चुका है। अब मैं डिलीट का जो फॉर्म है उस चीज़ को बिल्ड करूँगा। यहाँ पे मैं डिलीट पे आ चुका हूँ। ओके, हम डिलीट में फॉर्म बिल्ड करने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं, जो CSS वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। सो फर्स्ट जो चीज़ है, हम HTML वाला पार्ट उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम नैपवर अपना है उस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। उस चीज़ को कॉपी करने के लिए किसी भी आप यहाँ पे चले जाओ, तो यहाँ से आप लोग नैपवर कॉपी कर सकते हो एंड यहाँ से नैपवर आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे नैपवर कॉपी कर लेता हूँ, कमांड C, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम नैपवर कॉपी करेंगे। सो नैपवर कॉपी कर लिया एंड डिलीट पे हम चलते हैं एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलो नैपवर कॉपी हो गया है एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करने वाले हैं सबसे पहले तो डिलीट का जो सेक्शन उसे हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सो हम यूज करेंगे सेक्शन एंड देन यहाँ पे हम करेंगे क्लास भी ले लेंगे हम एक सेक्शन का, वो तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, डॉट कंटेनर एक ले लेंगे, कंटेनर, ओके, डॉट कंटेनर। सो उसके बाद हमें क्या करना है, कंटेनर के अंदर हमें लेना है एक तो कार्ड ले लेना है, कार्ड, ठीक है। ये सारा का सारा कुछ CSS के लिए, वैसे आप चाहो तो ना स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, एक H1 डिलीट ईमेल, ओके। इतना करने के बाद डिलीट ईमेल, बढ़िया जी। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करेंगे एक टेक्स्ट वगैरह आप डाल सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो फिलहाल। सो इतना करने के बाद हम सीधा चलेंगे, सीधा से सीधा हम चलेंगे, चलो इतना करने के बाद हम चलते हैं फॉर्म बनाने पे चलते हैं, ठीक है। सो हम चलेंगे फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। सो फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर्म, ठीक है। फॉर्म, इससे क्या करेंगे हम, लेट फॉर्म को हम कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लेने वाला है, ठीक है। यहाँ सिंपली हमें फॉर्म जैसा का है वैसा ही रहने देता है एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनपुट। सो इनपुट टाइप, हम इस चीज़ को एक काम करते हैं ना, इस चीज़ को हम सिमिलरली अपने कोई भी जो चीज़ है उस चीज़ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो हम फिलहाल क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, कहाँ गया भाई तू, लॉगिन से, ठीक है। लॉगिन से भी कर सकते हैं या फिर साइन अप, सबसे बेहतर है कि साइन अप से हम कॉपी करते हैं ताकि सारा का सारा चीज़ सही रहे, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कमांड C एंड यहाँ पे हम कर देते हैं पासवर्ड पे, नहीं पासवर्ड नहीं, हमें चाहिए डिलीट। सो हम जाएंगे डिलीट पे एंड यहाँ पे हम फॉर्म पेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आईडी वगैरह हम कुछ नहीं लेने वाले हैं, हम सिंपली जो फॉर्म है उस चीज़ को, फॉर्म को ले लेंगे, ठीक है। फॉर्म को ले लेंगे एंड इतना करते ही हम अब क्या करने वाले हैं, इतना करते ही हम अब करने वाले हैं यहाँ पे डिलीट का काम। सो डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस, एंटर ईमेल या फिर कह सकते हो ईमेल एड्रेस, इस चीज़ को हम करेंगे। सो एंटर ईमेल कर देते हैं, ठीक है, ताकि एंटर ईमेल जिससे अब डिलीट करना है, आईडी ईमेल रख देते हैं। देन हम क्या करेंगे, पासवर्ड जैसा का है, सो हम नंबर को, ये जो एज वाला चीज़ को, एज से तो हम डिलीट नहीं करेंगे, पासवर्ड से डिलीट करेंगे। सो इनपुट टाइप पासवर्ड है एंड उसके बाद प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड, ठीक है। सो एंटर पासवर्ड, उतना करने के बाद हम करेंगे आईडी पास कर देंगे, आईडी हम पास कर देंगे। थोड़ा सा ये पासवर्ड बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाएगा, तो हम इस चीज़ को अभी के लिए क्या करेंगे, PHWD कर देते हैं, ठीक है, PHWD कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे, एक बटन लगाने वाला है, क्या बटन,
यहाँ पे मैंने बटन लगा दिया टाइप सबमिट। आईडी भी हम कर देंगे, यहाँ पे आईडी मेंशन कर देते हैं, ये भी कर देते हैं हम सबमिट। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। आईडी एंड टाइप आपका दोनों ही सबमिट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक तो एक क्लास लगा देते हैं ना, फिलहाल जो जब CSS करेंगे तब ऐसे क्लास लगा देंगे। सो यहाँ साइन अप बटन की जगह में हम लिखेंगे यहाँ पे डिलीट यूज़र कर देते हैं। ठीक है, या फिर करते हैं डिलीट माई अकाउंट। ठीक है, डिलीट माई अकाउंट। ओके, चलो जी, इतना होने के बाद सेव करता हूँ उस चीज़ को। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल.js में जाके सेव करना पड़ेगा। सो मैं जैसे यहाँ पे आके सेव करूँगा ये चीज़ आ रहा है। एंड अभी फ़िलहाल मैं साइन अप पे चलूँगा एंड ये जो कॉपी कर लिया है मैंने एंड डिलीट में जाना है अगेन। एंड यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट लगा देना है। सो स्क्रिप्ट हम यहाँ से अब ध्यान से देखो। सो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले स्क्रिप्ट को हम क्या करेंगे, सो लेट ईमेल टैग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल। पासवर्ड टैग को हम एज टैग को अभी यूज नहीं करने वाले हैं, सो एज टैग को हटा देंगे। पासवर्ड टैग को कुछ ऐसे नहीं लिखेंगे, पासवर्ड टैग को PWSD, सो PSWD टैग। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे PSWD। ठीक है, सो PSWD। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट। ठीक है, सो इसके जगह में सबमिट, साइन अप फॉर्म की जगह में हम करेंगे यहाँ पे सबमिट। ओके, बढ़िया जी, सबमिट हो गया है। एंड अब हम क्या करेंगे, सबमिट यहाँ पे फॉर्म एड डॉट इवेंट लिस्टनर की जगह में हम लगाएंगे सबमिट बटन एड इवेंट लिस्टनर। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड इवेंट लिस्टनर डॉट सबमिट। इस चीज़ को यहाँ पे हम क्लिक यूज करेंगे, नॉट सबमिट। सो हम यूज करते हैं क्लिक। ठीक है, क्लिक हमने यूज कर लिया है। एंड एसिंग उसके बाद प्रिवेंट डिफॉल्ट ईमेल डॉट टैग वैल्यू हम क्या करेंगे, इफ़ ईमेल डॉट टैग वैल्यू इक्वल टू इस चीज़ को करेंगे हम इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, सो ये अगर एम्प्टी होता है, ठीक है, ऐसे हालत में आप क्या करो, या फिर आप कर दो, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे हम, या फिर इसको और इस चीज़ को क्या करो आप, और आप करो कि जो PW टैग PSWD, सो PSWD टैग वैल्यू, इसे क्या करते हैं, टैग वैल्यू इक्वल टू इससे अगर एम्प्टी होता है, ऐसे हालत में क्या करना है, दोनों में आपको क्या करना है, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। ठीक है, सो रिक्वायर्ड और मैंडेटरी व्हाटएवर यू वांट टू। ठीक है, रिक्वायर्ड टू डिलीट। ठीक है, रिक्वायर्ड टू डिलीट। ओके, यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, लेट यूज़र की जगह में हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेट यूज करने वाले हैं, डिलीटेड का शॉर्ट फॉर्म डेट। सो डेट इक्वल टू हम ईमेल डॉट टैग वैल्यू एंड पासवर्ड इक्वल टू PSWD टैग वैल्यू। एंड एज को हम कर देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। एंड इस चीज़ को हम कमा से भी हटा देते हैं। ठीक है, सो पासवर्ड इक्वल टू PSW टैग वैल्यू। ओके, एंड उसके बाद क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद हम इस चीज़ को यहाँ पे भी हम कर सकते हैं वैसे। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं, अब ट्राई कैच लगाने वाले हैं, हम ट्राई कैच लगा देते हैं। एंड ट्राई कैच लगाने के बाद हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड इक्वल टू इस चीज़ को हम करेंगे पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड की जगह में हम करेंगे इसे डिलीट। ठीक है, डिलीट हम करेंगे, डिलीट करेंगे हम। डिलीट करने के बाद हम इस चीज़ को क्या करेंगे, मेथड को हम कॉल करेंगे यहाँ पे डिलीट। सो मेथड हम कॉल कर देते हैं यहाँ पे डिलीट को। ठीक है, डिलीट मेथड को कॉल करते हैं, हेडर्स एप्लीकेशन डॉट जेसन टाइप, जैसा क्या वैसा रखेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं कि चलो कंप्लीट द जेसन टाइप एंड बॉडी द जेसन टाइप स्ट्रिंगिफाई को, इसको हम अभी यूज नहीं करने वाले हैं, बॉडी को हम स्ट्रिंगिफाई से यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसे हटा देते हैं। लेट डाटा इक्वल टू अवेट डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड अलर्ट क्या करेंगे, डाटा डॉट मैसेज, ये सही का सही है। ठीक है, एंड कैच कंसोल डॉट एरर डॉट मैसेज। ठीक है, एरर डॉट मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो जी, आपका सारा का सारा चीज़ रेडी है। अब हम जाएंगे यहाँ पे चलेंगे हम साइन अप पे इंडेक्स जेस में। यहाँ पे हम सेव करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ आ गया है। सो ओके,
मैं डिलीट ईमेल करता हूँ, ईमेल हो गया है। एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो कौन सा मैं चीज़ को डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ सी या फिर बी एंड 2 को, ठीक है। मैं एंटर ईमेल करता हूँ बी, यहाँ पे क्या करूँ बी एंड यहाँ पे 2 पासवर्ड 2 डिलीट अकाउंट, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी टू रिक्वायर्ड टू डिलीट। मैंने तो ऑल फील्ड्स आर करे, अच्छा बेटे, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीट, ये चीज़ आ रहा है राइट। सो मैंने दोनों चीज़ कर रहा हूँ, कुछ तो मैंने गलत किया है। सो कहाँ पे मैंने गलत किया है वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। कौन सा चीज़ ये आउटपुट दे रहा है, सो इंडेक्स.जेएसएन एंड यहाँ पे आ रहा है मैसेज आ रहा है ऑल फील्ड्स, बट मैंने ऑल फील्ड्स से किया है, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिलीट पे जाना पड़ेगा। सो हम डिलीट पे जा रहे हैं एंड अच्छा बेटे, अच्छा जी, यहाँ पे हमें थोड़ा सा गलती किया है। सो हम इस चीज़ को यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिलहाल यहाँ पे हम ये चीज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जैसे ही ये चीज़ हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा। सो ईमेल टैग डॉट वैल्यू जो होता है वो डिलीट होने के बाद इस चीज़ को एम्प्टी कहलाएगा, ठीक है। इससे एम्प्टी हो जाएगा। देन ए तो एम्प्टी होगा, उसके साथ साथ और क्या चीज़ एम्प्टी होगा, उसके साथ साथ ये चीज़ होगा पासवर्ड जो PHWD टैग डॉट वैल्यू है, ये भी आपका हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी हो जाएगा, बढ़िया। मैं सेव करता हूँ इस चीज़ को, मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ से जाके index.jsx एंड सेव करता हूँ एंड इस चीज़ को डिलीट करने का कोशिश करता हूँ। डिलीट ऑल फील्ड्स आएंगे, अरे क्या रहा है भाई, ठीक है। टू डिलीट माई अकाउंट, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीट, स्टिल ऐसे कैसे ब्रो, ऐसे कैसे, ठीक है। सो हम फिलहाल क्या करेंगे यहाँ पे, ओके ओके, सो हम डिलीट पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है। इतना करते ही हमें क्या करना है, ट्राई कैच। सो ट्राई कैच हमें इसे फॉर्मेट कर लेंगे थोड़ा सा। सो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बी, यहाँ पे क्या करूँगा 2, यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट, व्हाट हैपन बी 2 एंड डिलीट माई अकाउंट अगेन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ, कंसोल पे मैं गया एंड इस चीज़ को मैं करता हूँ अगेन। सो सी एंड 4, ठीक है, मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट कनेक्शन, इतना मैं फेल टू फेच हो रहा है, ठीक है, फेल टू फेच, सब कुछ सही है, ऑल थिंग्स आर गुड। मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ एक बार, फिर से देखता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार बी एंड देन 2 डालूँगा, देन इस चीज़ को डिलीट है माई अकाउंट, फेल टू फेच, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, फेल टू फेच क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको सेव करता हूँ एंड डिलीट सेव करता हूँ इसको एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट यूज करने वाले हैं एंड देन अगेन मैं इस चीज़ को डिलीट पे जाता हूँ, पासवर्ड बी एंटर टू डिलीट माई अकाउंट, नहीं हो रहा है। वंस डिलीटेड योर अकाउंट कैन नॉट बी दिस एक्शन बी परमानेंट, ठीक है, वो चीज़ तो मुझे पता है, बट ये चीज़ डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ओके, अच्छा ये delete.css को फेच कर रहा है, हम क्या करेंगे, डिलीट का जो css को हम उस चीज़ को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, बट स्टिल अभी के लिए फ़िलहाल index.js में जाके इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। चलो सेव कर चुके हैं एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी एंड इसे 2 डिलीट माई अकाउंट। चलो यूज़र डिलीट सक्सेसफुली, मैं अपना डाटाबेस चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे डाटा दिक्कत क्या हो रहा था मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे जो CSS फाइल बनाया था ना, उस CSS फाइल को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, पाथ स्टाइल्स delete.css, दैट्स व्हाट इट बनी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। होपफुली आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आया है, हम कैसे साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन कैसे कर सकते हैं,
चेंज पासवर्ड कैसे कर सकते हैं, हम डिलीट ईमेल कैसे कर सकते हैं, सारा का सारा चीज़ मैंने बता दिया। होप सबको ये चीज़ समझ में आया। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें CSS लगाऊं एंड जैसे कि मैंने आपको डेमो दिया था राइट, वैसा वाला ये चीज़ एकदम लुक बेटर करूं, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताना। एंड मिलते हैं तब तक किसी और एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। एंड होपफुली ये चीज़ आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, शुरुआत में आपको एटलीस्ट 10 से 20 बार आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये चीज़ सिंटेक्स भी आपको याद हो जाएगा। एंड जब आपको प्रैक्टिस कर जाओगे देन सारा का सारा लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ भी चीज़ डाउट रह गया है आपको जो कि क्लियर करना जरूरी है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते किसी और एक नए वीडियो के मैं नए टॉपिक के साथ। बाय, सी या, हैव ए गुड डे।